हेलो गाइस, वेलकम टू एड्यूफंस। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का जो पेपर था जीएस पेपर का, वह आपके पास है। आप लोग देखिए, यहाँ पे 100% जो है आपको सटीक यहाँ पे आंसर एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आज का सवाल है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी टपटापन निम्न परिघटना से कारण है। ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन और ध्रुवण। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपवर्तन। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, बुल्गारिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो आपको पता होगा कि जो टिहरी बांध है यह आपको भागीरथी और भीलगंगा ऑप्शन ए जो है वह सही है। भागीरथी और भीलगंगा नदी के संगम पर खड़ा है। ठीक है, स्थित है। नेक्स्ट है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता में क्या होती है। आप किसी भी सेमीकंडक्टर का यदि आप उसका ताप बढ़ाइएगा तो उसमें क्या होता है, घटता है। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका बी सही है। नेक्स्ट है कि यदि एक कूट भाषा में ब्रांच, यानी यहाँ पे आपको देखिए सेटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा आप लोग का ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ मैथ सवाल है एक 5 सेंटीमीटर भुज वाले धन के सभी सतहों को रंगा गया तथा एक एक सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों के काटा गया। कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 24। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो वह है 7/11। ठीक है, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हु वाज द मेड रूलर इन मैसूर आफ्टर टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर का राजा किसे बनाया गया था। इसको बनाया गया था कृष्णराज द्वितीय को, यानी ऑप्शन 3 जो इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम होता है वह क्या है। तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम जो है यह आपका है सोडियम सिलिकेट, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये आपका अनुसूची से क्वेश्चन है, तो भारतीय अनुसूची से प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। तो इसकी संख्या हो जाएगी आपको 24। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग की घटना किस वर्ष हुई थी। तो ये तो सबको पता होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था। यह बना था 1971 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में चांदी नहीं है। ठीक है, सिल्वर तो है यहाँ पे जो है ना दोस्तों, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो यह है एमाइलेज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, एमाइलेज। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 25% छूट दिए जाने पर राज ने एक शर्ट खरीदी तथा 20 रुपये बचाए। छूट से पहले शर्ट का मूल्य क्या था। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको नहीं बन रहा है ना, तो आप ऑप्शन बना लीजिए। ठीक है, ऑप्शन रखिए, उसका 25% निकाल लीजिए। जैसे कि रखते हैं 75, तो 75 का 25% कितना हो जाएगा। फिर रखते हैं 80, तो 80 का 25% कितना हो जाएगा। तो 80 का हो जाएगा 25% 20। तो क्या बोल रहा है कि 20 रुपये बच जाते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ 20 रुपये बच जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मैच करना है। ठीक है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ठीक है, एक का हो जाएगा बी, आपका ए का हो जाएगा बी और 2 का हो जाएगा सी और 3 का हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जया। ठीक है, नेक्स्ट है इंटेग्रल कोच कारखाना स्थित है
दोस्तों यह जो कारखाना है आपको यहाँ पे कहाँ पे स्थित पता है आपको? यह स्थित आपको पेगाम्बूर में, ठीक है। ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर, पेगाम्बूर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया था? तो यह है चंद्रशेखर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण किस कार्य के रूप में करता है? तो यह आपको जो है एक रोगाणु रोधक के रूप में काम करता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिता तथा पुत्र की यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिलेशन का संबंध है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ दिया है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा आपका 22 नंबर क्वेश्चन का वह हो जाएगा 13:6, ठीक है, ऑप्शन ए। आप लोग मिला लीजिएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, ठीक है। दूध और दही को परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? दूध को दही में, तो दूध को दही में बदलता है उसको बोलते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी सुनहरा धान, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि समीर ने कहा सारिका मेरी माता की, तो यहाँ पे देखिए आप लोग यहाँ पे जो है सवाल है आपका कि समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। यहाँ पे जो संबंध दिखा रहा है रिलेशन का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप लोग इसको देखिए, इसका सही ऑप्शन जो होगा वह होगा पुत्रवधू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में जो ग्रेफाइट है उसका प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट है आपका कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है मुंबई CST, ठीक है, सेंट्रल। नेक्स्ट है आपका कि आयरन की कमी से क्या होता है? तो आयरन की कमी से जो होता है यह आपको होता है एनीमिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है भारत से नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी इसका सही है। भाखरा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखरा नांगल जो बांध है ना यह आपका सतलज बना हुआ, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, 30 का आपका। नेक्स्ट है कि जोंग जलप्रपात स्थित है, तो जो जोंग जलप्रपात है ना यह आपका स्थित है शरावती नदी पर, यानी ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जहानारा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है? तो उसका जो नाम है वह है मुनीस अल अरवा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका सवाल है यहाँ पे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी जो थे ना वो असहयोग आंदोलन को जो है वापस लिए थे आपको फरवरी में, ठीक है। कब? फरवरी 1922, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो यह आपको स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है आपका कि नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो यह आपको किया जाता है HF का, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? तो यह आपको किया गया था किस अधिवेशन बताइए आप लोग? 24 अधिवेशन, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है, ऑप्शन जो है इसका बी सही होगा आपका। नेक्स्ट है यहाँ पे कि किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भुजा से 2% अधिक मापा गया, उस वर्ग के परिकल्पित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका सही जो ऑप्शन होगा आपका 38 नंबर का वह होगा 4.04%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि पुंगा घाटी स्थित है, तो पुंगा वैली जो है आपको यह लद्दाख में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी के पूर्व में
मध्य में सबसे शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था, तो आपको पता होगा कि चौथी में जो था वह था मगध, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 384, ठीक है, BC, यानी यहाँ पे देखा जाए तो मगध जो यहाँ सबसे शक्तिशाली था। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है आपका कि बंगाल में अमला का अधिकार होता था। जो बंगाल था वहाँ पे जो अमला था वो ऑफिसर था किसका? तो आपका ऑफिसर था जोतदार का या जमींदार का, किसका बताइए आप लोग? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जमींदार। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि मुर्रा नस्ल है, तो मुर्रा जो है ना एक भैंस का नस्ल है। ऑप्शन इसका बी सही होगा, ऑप्शन बी सही है, भैंस का नस्ल है। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो इसमें जो है आपको 3 सदस्य थे। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल में भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो यह आपका है जरीवा। ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो वह था पार्श्वनाथ। पहला कौन था? ऋषभदेव। 23वां था पार्श्वनाथ और आखिरी 24वें थे कौन? महावीर स्वामी। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे आपका, सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना की गई थी। तो सड़क सीमा संगठन BRO की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही है। और यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है आपका कि अंकलेश्वर स्थित है। तो जो अंकलेश्वर है ना यह गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन बी जो है आपके यहाँ पे सही है, गुजरात में। अवध राज का अंतिम शासक था, तो अवध राज का अंतिम शासक था वाजिद अली शाह। ऑप्शन ए, वाजिद अली शाह जो था आपका गवर्नर था, शासक था। 49 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये आपका बनेगा हाफ MBA² के आधार पर, ठीक है। हाफ MBA² के आधार पे जो फॉर्मूला होता है ना 1/2 MBA², इसी पे बनेगा आपको। और इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, K/9, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो यह आपका हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है 51 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? यह है जिंक। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन का सवाल आ गया है कि आपको जाना है, एक वाहन जो है P बिंदु से 10 किलोमीटर जाती है कहाँ? उत्तर की ओर, फिर जो है दाईं मुड़ जाती है 15 किलोमीटर दौड़ता है, या पुनः जो है दाईं मुड़ जाती है और क्यों पहुँचता है, तो दूसरा मोड़ जो है वह कहाँ चला जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या? ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण, साउथ। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है आपका, 3 बिंदुओं के मुख से विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएं होगी जब उस पर चित्र पर घनकार में लपेटा जाता है? यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का 53 का ऑप्शन डी, 6। ऑप्शन 6 डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। यानी ऑप्शन जो यहाँ पे 2 है ना वह सिर्फ गलत है, और बाकी यहाँ पे दोनों जो है 1 और 3 सही है। यानी आपका यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा 54 का, वह हो जाएगा बी, ठीक है। ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है यहाँ पे आपका कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? तो इसको आपको किया जाता है IMF के द्वारा, यानी इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। ऑप्शन सी इसका क्या है, सही आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिक पादक पादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है क्या, तो वह कहलाती है सहभोगिता। ठीक है, सहभोजिता, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे, तो प्राचीन भारत में जंगलवासी जो है निषाद के नाम से जानते थे, यानी ऑप्शन सी इसका क्या है, सही ऑप्शन है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवशा, ठीक है, स्टेट ऑफ देवशा, देवसा पास तर्रा स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है 65 का, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पादप में परागकण एलर्जी कारक है, सही ऑप्शन क्या होगा इसका, सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, पार्थेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो यह आपको है चालनी नालिका, यानी शीप ट्यूब्स, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह आपको करता है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, यह पश्चिमी घाट तो दिया है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्रोलैक्टम का उपयोग निम्नलिखित किसके निर्माण के लिए किया जाता है, तो कैप्रोलैक्टम का जो उपयोग है दोस्तों ये नायलॉन 6 के निर्माण के लिए होता है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 17 नंबर, स्विट्जरलैंड कप की खेल जो है किससे संबंधित है, तो यह आपका टेबल टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट है हस्तिनापुर का उत्खनन के मध्य हुआ था, तो हस्तिनापुर का जो उत्खनन हुआ था यह 53 में हुआ था। ठीक है, बीबी लाल के द्वारा, प्रोफेसर बीबी लाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण जो होता है ना, अवतल लेंस, इसका उपयोग करके जो है मायोपिया को ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशाल जमीन से खड़ा होने के लिए 15 सेकंड लेता है, जमीन पर बैठने के लिए 11 सेकंड लेता है, वह कुछ समय तक इस प्रक्रिया जारी रखता है। 98 सेकंड में वह कितनी बार खड़ा होगा, जबकि प्रारंभ में वह जमीन बैठा था। इसका जो सही ऑप्शन होगा 23 का, वह होगा बी, 4 बार। ठीक है, नेक्स्ट होता है निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, तो यहाँ पे जो आपको है सूती वस्त्र जो है ना, यह प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, हड़प्पा का जो शव स्थल था वहां से सूती वस्त्र प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी जो है वो प्राप्त हुआ है। निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, तो पश्चिमी घाट का जो भाग नहीं है वह क्या है, वह है कॉमेट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया, तो रेल बजट को आम बजट के साथ जो है यह आपको मिलाया गया था 2017 में, यानी ऑप्शन डी इसका क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी, तो यह की थी नगलपुरम की स्थापना, ऑप्शन डी इसका क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वह गैस क्या है, तो वह है CO2, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो जो लुप्त संख्या होगा यहाँ पे, ठीक है, वह क्या हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 8। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको जो सही ऑप्शन होता है इसके, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम
किसके समान है? तो यह आपको है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है कि शब्द सेरिकल्चर संबंधित है, तो जो सेरिकल्चर है वो आपको संबंधित है रेशम से, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो यह आपका हो जाएगा आइकोर्निया, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आइकोर्निया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश सार्क का हिस्सा नहीं है, सदस्य नहीं है? तो यह हो जाएगा ईरान। ईरान जो है सार्क का हिस्सा नहीं है। किस मुगल सम्राट के शासन काल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? यह आपको शाहजहां के शासन काल में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही ऑप्शन है, आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो बौद्ध धर्म में उपदेश देने के लिए जो है आपको पाली भाषा का उपयोग होता था, यानी ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन है। नीचे है कि व्हाट फ्रैक्शन 14 घंटे एक दिन का कितना भाग है? तो 14 घंटे जो है एक दिन का यानी 24 घंटे, ठीक है। घंटे का एक घंटा का तुलना में घंटा का करेंगे तो हो जाएगा 7/12। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7/12। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7/12। वैसे ही नेक्स्ट है अनुचुंबकत्व पदार्थ 88 का क्या होगा? ऑप्शन डी चुंबक की ओर तीक्ष्ण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? वह है संकिसा स्तंभ। संकिसा स्तंभ के माथे पे जो है ना, शीर्ष पे जो है एक विशाल हाथी स्थापित है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कौन? ऑप्शन बी यानी रशेल कार्सन। जब 7 के बाद 7 को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो शेषफल होगा दोस्तों यह आपका हो जाएगा कितना जानते हैं आप लोग? 91 का। ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है कि तिलैया बांध नदी पर निर्मित है। तो तिलैया जो बांध है ना, यह किस नदी पर स्थित है पता है आप लोग को? तिलैया बांध कहाँ स्थित है? तिलैया बांध आपका स्थित है बराकर नदी पर, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस एक्ट के द्वारा भारत ने ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया था? तो वह था 1833 का चार्टर एक्ट, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न संख्या श्रेणी में अगला पद क्या होगा? तो जो अगला पद होगा ना यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है। तो जो कोडरमा है आपका यह अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आखिरी में क्वेश्चन थोड़ा सा साइड से देखना पड़ेगा आप लोगों को, मुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से को मिलाना है तो ये आप ही कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ संविधान के संशोधन है, इसका जो सही ऑप्शन होगा 96 का वह है ऑप्शन बी, यानी 1 का 3 है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इसका परिमाण समान रहता है। 98 का जो क्वेश्चन है यह क्या है? तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन होगा 98 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 4991, 4991 ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? तो यह है जी.डी. तेंदुलकर, डी.जी. तेंदुलकर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आखिरी सवाल है
रेगो सॉइल ऑल्सो नोन एज, जो रेगुलर मिट्टी है इसको लोग काली मिट्टी भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, सही है। इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देख लिया जो कि बिहार दरोगा मेंस के परीक्षा में पूछा गया था। बीच में एक पेज नहीं मिला था 56 के 61 तक 5 क्वेश्चन लगभग, इसको मैं अलग से आपको डाल दूंगा, ठीक है, टाइप करके। तो फिलहाल आप लोग जो है इससे मिला लीजिए और हमें कमेंट बताइए कि आपका जो है कितना इसमें सही हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच।